इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक स्थिति डावाडोल है, 80 रुपये क्रॉस कर गया है डॉलर, ये चिंता के वजह होना चाहिए। जो चुनौतियाँ देश के सामने हैं, डॉक्टर कलाम की है या और कोई है, पूरे विपक्ष को बुला के बातचीत करनी चाहिए। कोई दुश्मन तो होते नहीं राजनीति के अंदर, ना होना चाहिए, और ये दुश्मन मानते हैं हम लोगों को, विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। अभी भी आप हैदराबाद में भी मोदी जी ने कहा रीजनल पार्टियों के बारे में भी और सबको कि ये जो है वंशवाद चल रहा है। तो ये जो इनका टारगेट है विपक्ष, पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब इनकी मंत्रा है विपक्ष मुक्त भारत बने, डिक्टेटरशिप हो देश के अंदर। उस दिशा में देश जा रहा है। हर देशवासी को चिंता होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इनके रवैये जब से आए हैं तब से देख रहे, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ईडी इनका बहुत बड़ा डेमोक्रेसी में हथियार हो गया सरकारों को गिराने का। इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि आप एक एजेंसी के माध्यम से मेंबर पार्लियामेंट को डरा करके, धमका करके, और आप सरकार बदलते हो और गर्व महसूस करते हो। इनकी अंतरात्मा पता नहीं गर्व महसूस करती होगी, शर्म महसूस करती होगी, वो तो मैं उनको पूछ नहीं सकता। पर हालात देश में यही है जिसमें सब लोगों को लगता है ये हो क्या रहा देश के अंदर। इन स्थितियों में हम लोग चल रहे हैं। और सीआरपीसी से जो प्रोसीजर है देश का, कोई गलती हुई है तो एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत ही आप 15 साल के कम उम्र के लोगों को या महिलाओं को नहीं बुला सकते इस प्रकार से। सच सम्मान उनसे बात करो। वैसे भी किसी भी अपराधी जब आरोपित होता है तो कम से कम जब तक वो सिद्ध नहीं हो कि ये इससे जुल्म किया है, तब तक आप कैसे उसको अपराधी मान सकते हो। ये तो और मामला अलग तरह का है। पर इनके लिए तो वही है कि जो इन्होंने ठान ली है वो हमें पूरा करना है। इसलिए मैंने कहा देश में भय का माहौल है, देश में माहौल घुटन का है, इसको समझने के प्रयास नहीं कर रहे। गांधी परिवार को ही क्यों कर रही है, जिसने इतनी सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया, बलिदान किया। मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई उपलब्धि थी नहीं इनकी दृष्टि के अंदर। आज 75 वर्ष मना रहे हैं अमृत महोत्सव। नाम तो एक से एक बढ़ करके देने के लिए इनकी जो फितरत है आरएसएस बीजेपी, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। पर जिस प्रकार से ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा इनसे कि आप हर घर तिरंगा लगाने की बात करते हो, उसके पहले कम से कम आप देश की जो उपलब्धि है 75 वर्ष की है कि देश छोटी सी होने क्या था, आज क्या है, वो तो बताओ देशवासियों को। वो गर्व महसूस करे। और 13, 14, 15 को जो प्रोग्राम दिया गया है इनका हर घर तिरंगा, उस पर वो आगे आ सके। ये तो करो कम से कम। पर आपको तो खाली परसेप्शन पैदा करके राजनीतिक लाभ उठाना है, उसके अलावा आपका कोई। तो ये तमाम बातें जितनी करें उतनी कम आप लोगों से। आप तो खुद एक्सपर्ट हो क्या हो रहा देश के अंदर। हमें चिंता है कि जो प्रीमियर एजेंसीज है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उसकी क्रेडिबिलिटी कम कर रहे हैं दबाव दे करके। और इतना दबाव उनके ऊपर है, तो आप देख रहे हो दबाव में काम कर रहे हैं। प्राइवेटली वो खुद ही करें कि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश आता है। एक दिन पहले कल छापा डलाओ, जबकि पहले रेखी होती है, असेसमेंट होता है, उसके बाद में छापे पड़ते हैं। पर यहाँ तो और ही चल रहा है। तो ये मामले बड़े गंभीर हैं, इसलिए मैंने आपसे सोचा कि आपसे मैं भी रूबरू हूँ, इसी बहाने आपसे कुछ बातचीत भी होगी। और जो हालात सबके सामने मैंने बता दिया आपको।